हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर आर नर्सिंग ऑफिसर चैनल। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के मीनिंग जानेंगे दोस्तों, और स्टरलाइजेशन टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन जानेंगे। सबसे पहले हम डिसइंफेक्शन के बारे में जानते हैं दोस्तों। द डिसइंफेक्शन का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट बट नॉट नेसेसरीली ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स और देयर स्पोर्स। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता तो है, बट उसके कुछ स्पोर्स रह जाते हैं। स्पोर्स मतलब क्या दोस्तों? स्पोर्स जो क्षमता रखता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने में, मल्टीप्लाई करता है, और ये स्टरलाइजेशन से कम इफेक्टिव रहता है, लेस इफेक्टिव है। तो हम अब स्टरलाइजेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो किलिंग ऑल लिविंग फ्रॉम माइक्रोब्स इंक्लूडिंग स्पोर्स, मतलब ये पूरी तरह से किल कर देता है स्पोर्स के साथ ही। और ये हॉस्पिटल में मतलब जो ड्रेसिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है, हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम जानेंगे टू मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, ऐसे दो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है दोस्तों। तो फिजिकल मेथड में हम जानते हैं, तो फिजिकल मेथड में सनलाइट बताया गया है, जो जिसका एग्जांपल है यूवी रेज। इसे नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि सनलाइट जो नेचुरली आता है, और उससे जैसे कि नदी हो गया, समुद्र हो गया, ये सब मतलब उसके धूप मिलते हैं इसमें। जो अपने बिल्डिंग में ऊपर पानी के टैंक होते हैं, वो सब स्टराइल सन के द्वारा होता है। अभी हम हीट के बारे में जानेंगे। तो हीट में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो ड्राई हीट में हम 4 टाइप की हीट देखते हैं। तो रेड हीट, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन, इंसिनरेशन, ऐसे 4 टाइप की हीट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम रेड हीट को देखते हैं। तो रेड हीट में inculation wires, tips of forceps and needles are held in flame till become hot red। मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों, जो टिप ऑफ फोर्सेप है उसे हम बंसन फ्लेम में ऐसे ऊपर, आग के ऊपर रखेंगे जब तक वो लाल ना हो जाए। इस तरह से उसे स्टराइल करना है। पूरा रेड होना चाहिए वो, उससे पहले निकालना नहीं है। उसे रेड हीट बोलते हैं। और इसमें फ्लेमिंग में दोस्तों, रेड हीट में हम लोग रखे रहते हैं, लेकिन फ्लेमिंग में हमें सिर्फ क्रॉस करना है आग से। मतलब ग्लास स्लाइड, स्कैल्पेल एंड माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब आर पासेस थ्रू बर्न्स इन फ्लेम। मतलब वहां से पास करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है हमें। हॉट एयर ओवन में दोस्तों, हॉट एयर ओवन मोस्ट वाइडली यूज होता है, और ये भी मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है ड्राई हीट का। इसमें ओवन फैन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है एयर इन हॉट एयर ओवन, थर्मोस्टेट जो कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, और इसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस और 320 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 1 आवर के लिए रखा जाता है, और 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है। हॉट एयर ओवन के यूजेस क्या क्या यूज़ किया जाता है इसमें दोस्तों? हॉट एयर ओवन में रखने के लिए तो ग्लास वेयर, जैसे ग्लास सिरिंज, पेप्टिडिसेस, पेप्टाइटस एंड टेस्ट ट्यूब। दोस्तों, इसमें कोई भी जो कांच वेयर चीज़ें हैं, उन्हें रखने से पहले उसे कॉटन से अच्छे से कवर किया जाता है, या फिर बैंडेज से भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्कैल्पेल, सीजर, फोर्सेप भी यूज़ कर सकते हैं, और केमिकल लाइक लिक्विड पैराफाइन वगैरह प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंसिनरेशन मतलब दोस्तों, इंसिनरेशन में जो भी हम मटेरियल भेजते हैं वो एशिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक हम लोग जो सर्जरी में एम्पुटेशन होता है, या एनिमल वेस्ट हो गया, वो सब हम इंसिनरेशन के लिए भेजते हैं दोस्तों, जिसमें वो डायरेक्ट एशिश में बदल देते हैं।
आग में डालकर। और मोइस्ट हीट में दोस्तों दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में यूज इन डिफरेंट, मतलब इसमें टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर में यूज़ किया जाता है। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 100 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस। मोइस्ट हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन के प्रोसेस से यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल्स होते हैं दोस्तों। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क टाइप किया जाता है दोस्तों। टाइप ऑफ मेथड इसमें होल्डर मेथड होता है और फ्लैश मेथड होता है। होल्डर मेथड का एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे कि किसी किसी को स्लो काम करना पसंद होता है लेकिन सिस्टमेटिक काम करते हैं, और कुछ लोग बहुत घाई में काम करते हैं लेकिन कुछ भी काम ढंग का नहीं होता है। इसमें भी सेम है दोस्तों। 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स रखा जाता है दोस्तों, जिससे अच्छी तरह से स्टराइल हो सके। और फ्लैश मेथड भी यूज़ किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड। इसे रैपिड कूलिंग एंड 30 डिग्री एंड लोअर भी रखा जाता है। जैसे कि दूध को ठंडे करने के लिए हम ठंडे पानी में रखते हैं बर्तन को, जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाए और हम उसे पी सके। अब हम देखेंगे एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे देखेंगे। जैसे बॉइलिंग हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, जो 10 से 30 मिनट के इसमें रखा जाता है। यूज़ फॉर ग्लास सिरिंज, रबर स्टॉपर। और टिंडलाइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स के लिए रखा जाता है। टिंडलाइजेशन यूज़ फॉर एग सीरम प्रिपरेशन के लिए और शुगर कंटेनिंग मीडिया। दोस्तों तीसरा है टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस के अबाव होता है। इसका एग्जांपल है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव वाटर इज हीटेड एट टेम्परेचर विल बी 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 to 20 मिनट्स। आपको पता ही है दोस्तों, जैसे कि ऑटोक्लेव है वो 121 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। चैम्बर प्रेशर इज 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब इसके यूजेस क्या क्या है, किस किस को स्टराइल किया जाता है इसके द्वारा, तो स्टरलाइज कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, गाउन, ड्रेसिंग, ग्लव्स, एप्रन्स एक्सेट्रा। दोस्तों गाउन और एप्रन्स भी हम ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। दोस्तों जो ग्लासवेयर सिरिंजेस होते हैं, ग्लास सिरिंजेस, ये सब हॉट एयर ओवन द्वारा ही बेटर स्टरलाइज हो सकता है। फ्लैश ऑटोक्लेव में दोस्तों इट स्टरलाइज 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 मिनट। फ्लैश ऑटोक्लेव दोस्तों ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे रेडिएशन। रेडिएशन टाइप्स ऑफ रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में गामा रेज इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 और बीटा रेज इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर एंड एक्स रेज। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एग्जांपल लाइक यूवी रेज, ये सब ये ओटी में यूज होता है, ऑपरेशन थिएटर और लेबोरेटरी में। अब हम दोस्तों केमिकल मेथड जानेंगे। तो केमिकल मेथड में हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट एंड लो लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है। तो हम सबसे पहले हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के बारे में जानेंगे। तो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में इफेक्टिवनेस ऑफ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में बी इक्विवेलेंट to that of sterilization. Uses endoscope, cystoscope, surgical instrument with plastic component। ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में होता है दोस्तों। एग्जाम्पल ग्लूटाल्डिहाइड, H2O2 एंड क्लोरीन द्वारा इसे डिसइंफेक्ट किया जाता है। इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट में मे नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स, मतलब स्पोर्स तक नहीं होता है, बट लैरिंजोस्कोप, फाइब्रोप्टिक और एंडोस्कोप को डिसइंफेक्ट करता है। ये अल्कोहल एंड फिनोलिक कंपाउंड इसका एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों।
लो लेवल डिसइंफेक्टेंट में ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं दोस्तों। यूजेस स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोड्स। इसका एग्जांपल है डेटोल एंड सेवलॉन। दोस्तों डेटोल और सेवलॉन से हम थर्मोमीटर भी क्लीन करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मोमीटर कैसे यूज़ किया जाता है? डेटोल 1:40 के इसमें यूज़ किया जाता है, मतलब 1 ml डेटोल एंड 40 ml वाटर में डिजोल्व करके 5 मिनट तक रखा जाता है थर्मामीटर को। और सेवलॉन 1:20 ml के रेशियो में रखा जाता है, मतलब 1 ml सेवलॉन और 20 ml वाटर लिया जाता है और इसे भी 5 मिनट तक रखा जाता है। अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है दोस्तों, और इसे स्किन एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। लोग स्पिरिट यूज़ करते हैं वेन प्रोमिनेंट करने के लिए, कुछ नर्सेस यूज़ करते हैं, बट ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। स्पिरिट से वेन प्रोमिनेंट नहीं होता। वेन प्रोमिनेंट होने के लिए सफिशिएंट वॉल्यूम होना चाहिए बॉडी में, तो वेन प्रोमिनेंट हो सकता है। 60 to 70% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन H2O में लेना पड़ता है दोस्तों। और ये एटलीस्ट 5 मिनट लगाने, स्पिरिट लगाने के बाद 5 मिनट तक रुकना ज़रूरी होता है उस जगह को डिसइंफेक्टेंट होने के लिए। अब हम अल्डिहाइड जानेंगे। तो अल्डिहाइड ग्लूटाल्डिहाइड, जिसे साइडेक्स बोलते हैं, अवेलेबल इन 2% कॉन्सेंट्रेशन। साइडेक्स सॉल्यूशन मस्ट बी डिस्कार्डेड आफ्टर 14 डेज। दोस्तों ये पूछा जाता है कि साइडेक्स सॉल्यूशन कितने दिन में डिस्कार्ड किया जाता है, तो 14 डेज में किया जाता है। और ये एंडोस्कोप, सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, प्लास्टिक ईटी ट्यूब, फेस मास्क, मेटल इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्टेंट करने के काम आता है दोस्तों। तो अब हम जानेंगे फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। तो फॉर्मल्डिहाइड स्टेराइल बैक्टीरियल वैक्सीन फॉर ब्लैंकेट, बेड, वेपर फेस डिसइंफेक्टेंट रहता है ये दोस्तों। फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है वो। और फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ओटी वार्ड लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बॉयलर फ्यूमिगेशन मेथड कैसा है दोस्तों? तो पहले ये फॉर ईच 1000 क्यूबिक फीट 5000 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एडेड इन 1000 ml ऑफ वाटर इन एन इलेक्ट्रिक बॉयलर। तो आपको समझा होगा, 1000 क्यूबिक फीट के 5000 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड डालना होता है 1000 ml ऑफ वाटर में, इलेक्ट्रिक बॉयलर में। और स्विच ऑन बॉयलर, लिव रूम एंड सील डोर, मतलब हमें स्विच ऑन करके तुरंत बाहर जाना, और दोस्तों स्विच बाहरी हो इसका ध्यान। एंटरिंग रूम, और उसके बाद दोस्तों सील इट एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स। 24 आवर्स तक हमें ऐसे ही छोड़ देना है बिना कुछ किए। और अगर हम डोर सील करते हैं तो डोर को अच्छे से, छोटा सा होल भी हो तो उसे हमें अच्छे से किसी चीज़ से पूरा ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी बाहर नहीं आना चाहिए, अच्छे से डिसइंफेक्ट करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए दोस्तों। आफ्टर फ्यूमिगेशन न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है दोस्तों। जो टॉक्सिसिटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड वेपर न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है। प्लेस अ कॉटन बॉल एंड pure 300 ml of 10% ammonia for each 500 ml of formaldehyde used on floor of surgical। उसके बाद दोस्तों 4 आवर बिफोर स्टेरिलिटी टेस्ट हमें ये प्रोसीजर करना पड़ता है। स्विच ऑन अकाउंट एटलीस्ट बिफोर 9 AM स्टेरिलिटी टेस्ट। तो स्टेरिलिटी टेस्ट क्या है? तो स्टेरिलिटी टेस्ट ये पता करने के लिए होता है कि एयर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। स्टेरिलिटी टेस्ट मतलब फ्रीडम फ्रॉम प्रेजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इथाइलिन ऑक्साइड
कलरलेस लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्लास्टिक एंड रबर आर्टिकल्स, रेस्पिरेटर्स, हार्ट लंग मशीन, सूचर, डेंटल इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग के लिए यूज़ किया जाता है। KMNO4 potassium permanganate mouth care 1:5000, bladder irrigation 1:1000 ml and colon irrigation 1:5000 ml में किया जाता है। For colostomy 500 to 1000 ml of lukewarm about 100 degree Fahrenheit of water, tube insert into stoma approximately 7 to 8 centimeter। फेनोल में एग्जाम्पल क्रिजोल, लाइजोल। क्लोरहेक्सिडाइन सेवलोन बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। क्लोरीहेक्सिनोलोन डेटोल एंड हेक्साक्लोरोफेन होता है। यूज होता है लेबोरेटरीज में टू डिसइंफेक्ट स्पिल्ड कल्चर ऑन वर्किंग एरियाज इन डिस्कार्डेड जार्स। ड्रेसिंग 1:80 होता है। Halogens example chlorine uses disinfection of water supply 4 mg to treat 1 liter water. Chlorine compound in form of bleaching powder, sodium hydrochloride used in washcloth of HIV positive patient, remove blood stain from clothes। ये HIV पॉजिटिव पेशेंट के कपड़ों को और ब्लड स्टेन रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। आयोडीन एग्जाम्पल बीटाडीन, इट इज़ अ बैक्टीरियल साइडल, यूजेस बेस्ट स्किन डिसइंफेक्टेंट होता है, स्किन के लिए बेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है ये। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 अवेलेबल एज अ 3 to 6% of H2O2 used in ear irrigation, oral care if risk of infection, as antiseptic for wound, disinfectant for contact lenses। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन ईजीली मिल जाएगा।